हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो है हमारा समतल में गति। और इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट मतलब मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है हमारा प्रक्षेपीय गति और दूसरा है हमारा वृत्तीय गति। तो प्रक्षेपीय गति और वृत्तीय गति क्या होते हैं पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हर बार ये पेपर में आते ही है। तो चलिए क्लास 11th के हमारे प्यारे स्टूडेंटों को हम आसानी से इस वीडियो में सिखा देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इतनी बेसिक बात पता ही है आप सभी को कि तांडव बैच के अंतर्गत हम ये सभी टॉपिक करा रहे हैं। अब तांडव बैच क्या है, टोटल आपको फ्री है जी, टोटल फ्री आपको तांडव बैच अवेलेबल कराया जा रहा है। और इसमें क्या आपको दिए जा रहे हैं, इसमें शाम को 7 बजे, शाम को पर डे 7 बजे आपको फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट की आपकी वीडियो मिल रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पर डे शाम को 7 बजे आकर वीडियो जरूर देखें इस चैनल पे। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्त। चलिए जी, तो हमारा ये यहाँ पे थर्ड चैप्टर, 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और ये तीसरे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये तीसरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है सबसे पहला प्रक्षेपीय गति। प्रक्षेपीय गति किसे कहते हैं जी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रक्षेपीय गति का मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या बातें कहा गया। प्रक्षेप गति का मतलब होता है, मान लेते हैं ये सपोज डेट ये हमारा सतह है, पृथ्वी का ये एक सतह है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज डेट मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे ये फुटबॉल रखा गया है, फुटबॉल यहाँ पे रखा गया है। अब मान लेते हैं इसको पैर से हम क्या करते हैं, किक मारते हैं। आपने कभी फुटबॉल खेले ही होंगे, नीचे फुटबॉल रहता है, फील्ड में ग्राउंड में फुटबॉल रखा गया है, आप जाते हैं उसको अपने पैर से किक मारते हैं। तो जो किक मारेंगे तो ये फुटबॉल क्या होगा, सबसे पहले इस तरीके से जाएगा और फिर से धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा जी, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो ये किसी ना किसी कोण पर ये क्या करता है, किसी ना किसी कोण पर सबसे पहले तो ऊपर जाता है, फिर धीरे 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 नीचे आने लगता है। क्यों क्यों नीचे आने लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे बल लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होने लगती है और नीचे आने लगते हैं। तो इसकी ये हमने जब इसको लात से जो हमने अपने पैर से इसको मारा ना, तो इसकी जो फुटबॉल की गति है उस गति को ही हम प्रक्षेपीय गति कहेंगे। समझ गए। अब इसको परिभाषा रूप में कैसे लिखेंगे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो हमने लिखा है कि जब कोई वस्तु, ध्यान से समझेंगे, जब कोई वस्तु को जमीन से ऊपर की ओर किसी कोण पर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को जमीन के ऊपर की ओर किसी कोण पर फेंका जाता है और उसके बाद वह केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चलती है, और उसके बाद वो केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आगे चलती है, तो उसी की गति को ही प्रक्षेपीय गति कहते हैं। बहुत सिंपल है कि नहीं जी, कि जब कोई वस्तु को, ठीक है, जब कोई वस्तु को जमीन से ऊपर की ओर किसी कोण पर फेंका जाता है, ठीक है, कि जब कोई वस्तु को जमीन से ऊपर की ओर किसी कोण पर फेंका जाता है और उसके बाद वो केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चलती रहती है, तो उस गति को ही हम प्रक्षेपीय गति कहेंगे। इसमें ज्यादा हार्ड है ही नहीं कुछ दोस्त, ज्यादा कोई भी हार्ड नहीं है अगर आप समझना चाहें तो मैं आशा करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। प्रक्षेपीय गति का मतलब होता है जैसे कि फुटबॉल जो है उसको हमने किक मारा, तो फुटबॉल पहले कुछ ना कुछ कोण बनाकर ही तो ऊपर जा रही होगी ना, फिर धीरे धीरे डाउन होते होते नीचे गिर जाती है। तो फुटबॉल की जो गति है ना वो भी क्या कहेगा, प्रक्षेपीय गति ही होगा। तो मैं आशा करता हूं कि प्रक्षेपीय गति आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसका थोड़ा एग्जाम्पल भी हम जान लेते हैं। तो उदाहरण क्या है, सबसे पहला क्रिकेट के गेंद को हवा में फेंकना। हम देखते हैं क्रिकेट का बॉल होता है उसको भी हम ऊपर फेंकते हैं तो जस्ट इसी तरीके से तो ऊपर ऊपर जाता है या फिर नीचे जाकर इस तरीके से गिर जाता है, तो वो भी क्या है, प्रक्षेपीय गति ही होगा।
दूसरी होता है फुटबॉल की किक, फुटबॉल को किक मारना। जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तब भी वो ऐसे ही जाकर गति करता है, तो वो भी हमारा हो जाएगा। तीसरा होता है पत्थर को तिरछा ऊपर फेंकना। कोई पत्थर है, पत्थर है या ईंट का टुकड़ा है, उसको भी हम ऐसे ही ऊपर फेंकते हैं तो वो भी जस्ट ऐसे ही जाएगा और फिर धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। तो ये सब क्या है जी, प्रक्षेप्य गति का ही एग्जाम्पल है। आशा करता हूं इतना उदाहरण से तो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आए होंगे। कुछ नोट्स में पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट्स, ये नोट वाली पॉइंट याद रखनी है कि वस्तु का मार्ग परवलयाकार होता है। मतलब वस्तु का मार्ग जो होता है वो परवलय होता है। ये इस तरीके का अगर कोई मार्ग होगा ना तो उसको हम परवलय कहते हैं। तो वस्तु का मार्ग परवलय होता है, ठीक है ना। दूसरा, इस गति में केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। इस गति में केवल यहाँ पे जो बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल ही लगेगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये डाउन हो रहा है, तो इस गति में केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करता है, ठीक है। तीसरी बात याद रखेंगे, यह द्विविमीय गति होती है। मतलब जो जो हम ये कह सकते हैं प्रक्षेपीय गति होता है वो द्विविमीय गति होता है। कैसे, तो देख लीजिए, देख लीजिए कैसे। तो अगर हम द्विविमीय पे बात कर लें तो देखिए, एक तो हमारा यहाँ पे एक ये विमीय हो गया, ठीक है, एक जस्ट ऊपर वाली हो गया, ठीक है। मतलब ये जो वस्तु है दो दिशाओं से गति दो दो दूरी तय कर रहा है कि नहीं। एक तो मान लेते हैं जब ऊपर उड़ा तो ये ऊंचाई भी कुछ ना कुछ ऊंचाई भी तो ऊंचाई कुछ ना कुछ ऊंचाई भी तो कुछ ना कुछ ये ऊंचाई भी तो अपना क्या कर रहा है, डिस्टेंस तय कर रहा है कि नहीं। एक आप देख सकते हैं इस तरीके से भी दूरी तय कर रहा है। तो यही को एक एक विमीय मतलब एक दिशा में दूरी तय करेगा, तो बट दो दिशाओं में एक दूरी तय कर रहा है, एक तो इधर भी एक ऊपर साइड में भी तो दूरी तय कर रहा है ना। मान लेते हैं 50 मीटर ही ऊपर गया तो 50 मीटर ऊपर की एक दूरी हो गया। एक पहले यहां से था अब यहाँ पे चला आया तो एक ये भी दूरी हो गया। तो यही 2D मोशन होता है, मतलब दो विमीय 2D मोशन होता है, दो विमीय गति होता है प्रक्षेपीय गति। अंतिम याद रखेंगे, अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपीय कोण 45 डिग्री का होना चाहिए। मतलब अधिकतम परास के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो हम फुटबॉल है ये बहुत अधिक दूर जाकर गिरे तो हमें कितने डिग्री, तब यहाँ पे हमारा जो कोण है कोण का मान हम 45 डिग्री कोण पर अगर किसी भी वस्तु को हम फेंकते हैं ना, ये आपको याद रखना है, 45 डिग्री का कोण बनाकर किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा दूर जाकर वो वस्तु गिरेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो ये हमारा प्रक्षेपीय गति पहला टॉपिक क्लियर हो चुका है, इतना ही हमें जानना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम जान लेते हैं वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति इस नाम से ये स्पष्ट है, वृत्तीय गति वृत्त की गति, ठीक है। तो जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, देख लीजिए, जब कोई वस्तु यहां पर अगर आप देख ले तो कह रहा है जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर, जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे कि पंखों की गति देख लीजिए। पंखे पंखे मतलब हो गया फैन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझना चाहें तो पंखों का मतलब हो गया, पंखे का मतलब हो गया कि ये हमारा फैन है, वो है जी, ये हमारा फैन है। फैन मतलब ये हमारा पंखा है, ठीक है ना। ये पंखे है, देख लीजिए यहाँ पे पंखे की पंखों की गति, मतलब पंखे हैं ये पंखे हैं। अब पंखे की ये पंख है, ये तीन यहाँ पे देख सकते हैं, ये पंखे हैं। मतलब इसका हम कह सकते हैं फ्लाई करने वाला पंखा है जी, पंखों। तो इनकी जो गति होता है वो क्या होगा, वृत्तीय गति होगा। ये अपने सतह पर ही क्या होंगे, ये पंखे गति करते रहते हैं। जब ये गति करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार की वृत्तीय गति होगी, इस प्रकार की।
तो ये भी हो गया। दूसरा होता है घड़ी की सुई की गति। अब देख लीजिएगा आप ध्यान से, अगर आप सभी देखे होंगे तो ये घड़ी की सुई है। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं, एक ये हमारा मेन एक हम बता दे रहे हैं। तो ये देखेंगे धीरे धीरे कभी इधर रहेगा, कभी इधर आएगा, फिर कभी इधर, फिर कभी इधर, फिर कभी इधर, फिर कभी इधर। तो ये देख सकते हैं, ये जो हमारा सुई है ये एक वृत्तीय गति करता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, घड़ी की सुई की गति भी वृत्तीय गति ही होता है। अगला आता है धागे से बांध कर पत्थर को गोल गोल घुमाना। धागे से एक पत्थर को बांध लीजिएगा, ठीक है, या एक पेन को ही हम बांध लेते हैं धागे में, इसको घुमाते हैं इस तरीके से ना, तो ये भी क्या करेगा, एक वृत्तीय गति ही करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम छोटे थे तो बहुत बार ऐसा किए हुए हैं। अगला आता है सूरज के चारों ओर ग्रहों की गति। अब सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति वो भी वृत्तीय गति ही होता है। तो मैं आशा करता हूं दो ही से आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, ज्यादा एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की गति आप देखे ही होंगे, और ये जो धागे में बांधकर इस तरीके से घुमाने वाला है, ये तो आप जानते ही हैं, ये बहुत बार छोटे पर आपने फिर प्रैक्टिस किया होगा, हमने तो बहुत बार किए हैं। अगला आता है नोट में कुछ पॉइंट्स है, याद रखना है। सबसे पहली बात, थोड़ा बड़ा बड़ा है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। वृत्तीय गति में वस्तु का चाल समान हो सकती है। वृत्तीय जो गति होता है उसमें वस्तु की जो चाल है वो समान हो सकती है, ठीक है, लेकिन वेग बदलता रहता है। मतलब चाल का मतलब ये जो सुई है वो एक समान चाल से गति कर सकता है, ठीक है, इसकी चाल, वस्तु की चाल तो समान रहेगा, परंतु इसका वेग बदल सकता है। क्यों वेग बदलेगा, क्योंकि वेग इसलिए बदलेगा क्योंकि इसकी दिशाएं पर डे बदल रही है, पर समय पर बदल रही है। पहले इसकी दिशा इस ओर थी, फिर कुछ समय के बाद इस ओर, कुछ समय के बाद इधर, कुछ समय के बाद इधर, कुछ समय के बाद इधर। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वृत्तीय गति में वस्तु की जो चाल है समान हो सकती है, लेकिन वेग अलग अलग रहता है, वेग बदलता रहता है, क्योंकि उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, क्योंकि उसकी दिशाएं लगातार बदलती रहती हैं, इसीलिए। ठीक है, अगला आता है वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ठीक समझिएगा, ये पंखा है ना, ये अगर गति कर रहा है तो इसके केंद्र की ओर, ठीक इसके केंद्र की ओर, ठीक इसके केंद्र की ओर एक, ठीक इसके केंद्र जो है ना, इसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, और उस बल को ही ना हम क्या कहते हैं जी, उस बल को ही हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उस बल को अभिकेंद्रीय, सॉरी, मतलब जो भी वृत्तीय गति होगा तो उसके केंद्र पर एक त्वरण कार्य करता है, और उस त्वरण को हम वृत्तीय त्वरण कहते हैं, उस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, ये कहा गया। अगली बात याद रखेंगे, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। और अगर आप मान लेते एक धागे में बांधकर एक इस तरीके से धागे में पत्थर को बांधकर इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो आपके हाथ पर जो बल लग रहा है ना, उस बल को ही, हाथ पर बल लगने का मतलब केंद्र पर बल लग रहा है, तो केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। समझ गए ना, तो ये आप, आशा करता हूं कि ये भी आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। देखिए इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, जितना आपको था हमने एक एक चीजों पर डिटेल में लिखकर हमने डिस्कस कर दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, फोकस के साथ पढ़ाई करें, और थोड़ा सा अभी सीरियस हो जाइए। अभी स्टूडेंट सीरियस मुझे दिख नहीं रहे हैं, अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो इससे नुकसान आपको ही होने वाला है। तो मैं नहीं चाहता हमारे प्यारे स्टूडेंटों को नुकसान हो, इसलिए आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको टॉपर बनना है तो। दो आवश्यक बात मैं बता दूं। सबसे पहली बात, अगर आपको क्लास 11 का बेहतर तैयारी करना है, अगर आपने अभी से इससे पहले के 2 चैप्टर की वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की और केमिस्ट्री का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर लीजिएगा। दूसरी आवश्यक बात, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको क्लास 11 फिजिक्स की पर चैप्टर का मतलब पूरी फिजिक्स की किताब के पूरी आपकी निचोड़ आपको शॉर्ट नोट्स एक दे दिया जाए, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो आपका,
बहुत पूरा नहीं, मैं ये कह सकता हूं आपको शॉर्ट में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाए, और साथ ही केमिस्ट्री के भी आपको पूरी किताब के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिल जाए। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो हमने आप सभी के लिए टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं। ये किसके लिए? ये क्लास 11th के लिए हमने शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इस नोट्स को जरूर लें, जिससे कि आप भी टॉपर बनने के मार्ग में आप आगे बढ़ सके। मैं ये भी स्पष्ट रूप से कह दूं, ये वही स्टूडेंट नोट्स लेंगे जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जरूरत है, जो चाहते हैं, जो जिनको नहीं पता कि हर बार कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन हमें दे दीजिए जहां से हमें पेपर में आएंगे। ऐसे अगर स्टूडेंट है वही इस नोट्स को लेंगे। जिनको फुल नोट्स की आवश्यकता है वो इस नोट्स को नहीं लेंगे, क्योंकि क्लास 11th का फुल नोट्स अभी हमने तैयार नहीं किए हैं। हमने टॉपर नोट्स तैयार किए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी की पड़ती है सभी स्टूडेंटों को। तो मैं यही कहूंगा, इस टॉपर नोट्स को जरूर लेंगे। ओनली 99 रुपए में आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री दोनों के मिल जाएंगे। नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना है, बता दीजिएगा सर हमें क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स चाहिए। जैसे ही आप मैसेज करते हैं तुरंत स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।